असली ताकत गलती न करने में नहीं, बल्कि गलती से कुछ सीख लेने में है। पुराने जमाने की बात है जब लोग सीधी सादी जिंदगी गुजारा करते थे और हर किसी का काम मेहनत से चलता था। एक छोटे से गांव में एक लिकड़हारा रहता था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी गधे और कल्हाड़ी के साथ गुजरती थी। वो हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें अपने गधे पर लादता और फिर शहर जाकर बेच आता। इसी से उसका घर चलता था। इसका गधा बूढ़ा था मगर वफादार। बरसों से वही साथ था। लकड़हारा उसे नाम से नहीं पुकारता था, बस आओ गधे कहकर काम चला लेता था, मगर दिल ही दिल में उससे मोहब्बत रखता था। आखिर रोजी रोटी इसी से जड़ी थी। गमुश्ता गधा और नावाकिफ साथी एक दिन की बात है। लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल पहुंचा। कल्हाड़ी से लकड़ियां काटें, इन्हें बांधने लगा तो गधे ने एक अजीब तरह की आवाज निकाली और झटके से भाग खड़ा हुआ। आवा, कहाँ भाग रहा है? लकड़हारा पीछे चलाया, मगर गधा जैसे कुछ सुन ही न रहा हो। वो तेजी से झाड़ियों में घुसकर नजरों से ओझल हो गया। लकड़हारा परेशान हो गया। उसे अंदाजा था कि अगर गधा न मिला तो लकड़ियां उठाकर वो कैसे जाएगा। उसने कल्हाड़ी उठाई और गधे के पीछे दौड़ पड़ा। सूरज अब ढलने लगा था और जंगल का अंधेरा बढ़ रहा था। वो निशानों को देखता देखता गहरे जंगल में अंदर जाता गया। कई बार आवाज लगाई, कई बार झाड़ियों में झांका, लेकिन गधे का कुछ पता न चला। रात हो गई। चांदनी जमीन पर कम ही उतर पा रही थी। तभी एक घनी झाड़ी के पास हलचल हुई। लिकड़हारा चौंका। उसे उम्मीद बंधी कि गधा वहीं होगा। धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। अंधेरे में उसे बस एक साया सा दिखा, कुछ बैठा हुआ। चुपचाप उसने जल्दी से एक मोटी रस्सी निकाली और बना ठीक से देखे इस जानवर के गले में बांध दी। बहुत तंग कर लिया, अब चलो वापस। ये कहते हुए वो रस्सी खींचने लगा। जानवर चुपचाप उसके साथ हो लिया। लकड़हारा चीन की सांस लेते हुए बोला, कल तुझे बांध कर ही रखूंगा। बहुत सर चढ़ा रखा था और जंगल से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल बेखबर इस बात से कि जिस जानवर को वो गधा समझकर साथ लिए जा रहा है, असल में वो एक शेर है। शेर की खामोशी और गांव का हंगामा लिकड़हारा पूरी रात चलते चलते थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान था कि गधा मिल गया। अंधेरे में उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि उसके पीछे कौन चल रहा है। शेर भी शायद किसी वजह से चुप था, ना भौंका था ना डर में था, बस खामोश। गांव के पास पहुंचते पहुंचते सुबह की आहट होने लगी थी। लकड़हारे ने सोचा, अभी तो सब सो रहे होंगे। गधे को सैयदा पीछे वाले पुराने बाड़े में बांध देता हूं, फिर थोड़ी देर सोकर शहर निकलूंगा। वो बाड़े तक गया, एक टूटी फूटी जगह जो अब किसी काम की नहीं थी, मगर एक रात काटने के लिए ठीक थी। रस्सी का एक सिरा बांधकर वो सीधा अपने घर चला गया। गांव अब जागने लगा था। कुछ बच्चे खेलने के लिए निकल पड़े। इनमें से एक लड़का दौड़ता हुआ बाड़े की ओर गया और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी चीख निकल पड़ी, अमी, बाड़े में शेर है, शेर। पूरा गांव उथल पथल हो गया। लोग अपने घरों से निकलकर बाड़े की ओर भागे। कुछ डर के मारे दौर से पत्थर मारने लगे, कुछ पेड़ पर चढ़ गए। लिकड़हारा नींद में था कि आवाजों से उसकी आंख खुली। बाहर शोर सुनकर वो दौड़कर निकला और जैसे ही भीड़ को चीरता हुआ बाड़े के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर रस्सी से बंधा हुआ, आंखें घुमा रहा था शेर। लकड़हारे के मुंह से एक सूखी सी आवाज निकली, या अलही, मैंने क्या कर दिया। भीड़ अब शोर मचाए जा रही थी। कोई कह रहा था, उसे अभी मार डालो। कोई कह रहा था, फौज बुलाओ। और कुछ लोग तो लकड़हारे को ही घोरने लगे, जैसे इसी ने जानबूझकर शेर को लाकर गांव में बैठा दिया हो। लकड़हारा पत्थर की तरह जड़ हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, मुंह सूख गया था और जबान जैसे हलक में अटक गई थी। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, मैंने गधे को समझा, वो अंधेरा था, मुझे नहीं पता था। डर पर फतह गांव का मुखिया भी वहां पहुंचा। उसने सख्त लहजे में कहा, भाई, अंधेरे में गधे और शेर का फर्क नहीं समझा। अगर रस्सी खुल जाती तो पूरा गांव तबाह हो जाता। भीड़ धीरे धीरे और आगे होने लगी, मगर तभी बाड़े से हलचल हुई। शेर अब रस्सी से झंझलाकर उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और दहाड़ हल्की सी गूंज बनकर हुआ में तैर गई।
लकड़हारा वहीं खड़ा था, सबकी सांसें रक गईं। अब डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से भरोसे के साथ उसने बाड़े की ओर देखा और मन ही मन सोचा, जिसने मुझे यहां तक सलामत पहुंचाया वही उससे भी बचाएगा। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, उस शेर को जंगल वापस छोड़ आओ, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। लेकिन कौन ले जाएगा उसे? अकेला कौन जाएगा? और अगर रास्ते में शेर जाग गया तो? सबकी नजरें फिर लकड़हारे की ओर मोड़े। वो अब भी खड़ा था, इसी रस्सी को हाथ में थामे जिससे शेर बंधा था, और फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। भीड़ जैसे थम सी गई। लकड़हारा बाड़े के पास पहुंचा और सबकी सांसें रोक गईं। किसी ने आहिस्ता से कहा, ये पागल हो गया है क्या? किसी ने पीछे से पुकारा, रख जा, जान से जाएगा। मगर लकड़हारा न रखा। वो वही रस्सी हाथ में लेकर धीरे धीरे बाड़े का गेट खोला। शेर अब उठकर खड़ा हो चुका था। उसकी सांसें गहरी और भारी थीं, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। लकड़हारा कांपते हुए गेट के अंदर गया। आंखें उसकी शेर की आंखों से टकराएं, दोनों पल भर को रखे। फिर लकड़हारे ने धीरे से रस्सी का सिरा उठाया और बाहर की तरफ खींचा। शेर चल पड़ा। गांव वाले ये मंजर देखकर दंग रह गए। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, कुछ ने आंखें बंद कर लीं। मगर शेर अब बना कोई मुखालफत किए लकड़हारे के पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे मान गया हो कि अब उसे वहीं जाना है जहां से आया था। गुधे की तलाश और एक नई सोच लकड़हारे ने पीछे मुड़कर गांव की भीड़ को देखा, फिर शेर की तरफ और फिर जंगल की राह पकड़ ली। गांव के किनारे तक पहुंचते पहुंचते सूरज ऊपर आ चुका था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर वो रखा, पसीना पूंछा, सांस ली और फिर शेर की रस्सी थामे आगे बढ़ गया जंगल की ओर। लेकिन अब उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, एक अजीब सी परस्कून कैफियत थी और मन ही मन एक सवाल भी, क्या शेर वाकई इतना खामोश हो सकता है, या तूफान अब आने वाला है? लकड़हारा अब गांव की सरहद पार कर चुका था। सामने वही जंगल था जहां से वो गुधे की तलाश में गया था और अब एक शेर के साथ लौट रहा था। पर आज इस जंगल का सुनाटा कुछ और ही था, न पंछियों की चहचहाहट, न पत्तों की सुरसराहट। शेर अब भी इसी तरह चुपचाप उसके पीछे चल रहा था, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो कि रस्सी से बंधा है या आजाद। लकड़हारा हर दो कदम पर पीछे मुड़कर देखता। इसका दिल हर बार ये सोचकर कांप जाता, अगर उसने पलटकर झपटा मार दिया तो। मगर फिर एक अजीब बात उसे हिम्मत देती, शेर अब तक कुछ क्यों नहीं बोला, क्यों न धाड़ा, क्यों न झपटा। थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर पहुंचा जहां पिछली रात उसने गुधे की तलाश शुरू की थी। वहीं एक ऊंची चट्टान के पास आकर वो रखा, रस्सी ढेली की और शेर की आंखों में देखकर बोला, जा, अब तो आजाद है। मैं तुझे यहां तक लाया, अब तेरा इलाका शुरू होता है। शेर वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें गहरी थीं, लेकिन वो टुस से मुस ना हुआ। लकड़हारे ने डरते हुए 2 कदम पीछे लिए, फिर 3 और। अब वो रस्सी से पूरी तरह दोरी बना चुका था, पर शेर अब भी उसी जगह खड़ा था। फिर एक पल आया जब शेर ने लकड़हारे की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और चुपचाप जंगल की तरफ मुड़ गया। लकड़हारा पत्थर की तरह खड़ा रहा जब तक शेर पूरी तरह ओझल नहीं हो गया, और फिर वो वहीं जमीन पर बैठ गया। कोई कुछ बोले बना, कोई आवाज उठाए बना, बस थका हुआ, गुमसम और सोच में डूबा। गधा नहीं मिला, लेकिन जान बच गई, और वो भी शेर के साथ चलकर। उसने आहिस्ता से माथा झुकाया और पेड़ की छांव में आंखें बंद कर लें। जंगल की खामोशी अब हल्के हल्के परिंदों की आवाजों से टूटने लगी थी। लकड़हारा पेड़ की छांव में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। शेर तो चला गया, मगर गुधा अब भी कहीं गायब था। कुछ देर सुस्ताने के बाद उसने फिर उठने का फैसला किया। सूरज अब सर पर चढ़ चुका था। अब तो लौटने का भी वक्त नहीं। जब इतना आया हूं तो कोशिश कर लूं गुधे को ढूंढने की। ये सोचकर वो कुल्हाड़ी उठाकर फिर से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जंगल अब उसे थोड़ा कम डरावना लग रहा था, शायद इसलिए कि अब वो सबसे बड़ा डर शेर को देख चुका था और सलामत लौट आया था। अनमोल सबक और नई शिनाख्त। थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुछ टूटे पेड़ दिखे, फिर एक जगह गिधे के पैरों के ताजा निशान। इसका दिल एकदम से धड़क उठा।
उसने पगडंडी पकड़ ली और दब्बे पांव आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर एक गधे के पास वही था, इसका गधा। मगर गधा चुपचाप बैठा था और उसकी एक टांग हल्की सी लंगड़ा रही थी। शायद भागते वक्त किसी पत्थर से टकरा गया था। लकड़हारे ने आवाज दी, ओ पगले। तो यही था। गधे ने धीरे से ढींचों की आवाज निकाली और गर्दन उसकी तरफ मोड़ दी। लकड़हारा आगे बढ़ा, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर गधे के पास बैठ गया। भाग कर खिया पाया रे, मुझे जंगल जंगल भटका दिया, ऊपर से शेर को गधा समझकर ले आया और तो यहां आराम कर रहा था। गधा चुपचाप सुनता रहा, जैसे उसे सब समझ में आ रहा हो। लकड़हारा मुस्कुराया, एक लंबी सांस ली और बोला, चलो घर चलें, बहुत दिन की कहानी हो गई आज। उसने गधे को सहारा दिया, रस्सी बांधी, इस बार पूरे यकीन के साथ, और फिर दोनों जंगल से बाहर की ओर चल पड़े। लकड़हारा और उसका गधा अब धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल रहे थे। गधा लंगड़ा रहा था लेकिन चल रहा था। लकड़हारा हर 2 कदम पर रखकर उसे देखता, कभी उसके माथे पर हाथ फेरता, कभी हल्के से कहता, बस थोड़ा और। सूरज अब ढलने को था। जंगल के पेड़ लंबी परछाइयां डाल रहे थे। पूरे दिन की थकान के बाद लकड़हारे के पैरों में भी जान नहीं थी, मगर गधे की हालत देखकर वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। चलते चलते रास्ते में वही पेड़ आया जहां वो सुबह शेर से जदा हुआ था। वहां पहुंचकर लकड़हारा कुछ पल को रखा। इसकी निगाहें जंगल की गहराई में चली गईं, वहां जहां से वो एक शेर के साथ लौटा था और जिंदा वापस आ गया। उसने पेड़ को देखा, फिर आसमान को, और बना कहे कुछ सोचा। कोई शकवा नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक समझ कि हर चीज का एक सबब होता है और हर डर का कोई मतलब। गधे को सहारा देते हुए वो फिर आगे बढ़ा। गांव अब दौर से दुखने लगा था। धुआं उठ रहा था, बच्चे खेल रहे थे और घरों से पकवानों की महक आ रही थी। गधे ने भी जैसे रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, शायद वो भी घर की महक पहचान गया था। रात की खामोशी और नया सवाल। जब दोनों गांव के दरवाजे पर पहुंचे, कुछ बच्चे उन्हें देखकर चौंके। वापस आ गया, गधा मिल गया, अरे ये तो सच में जिंदा है। लकड़हारे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसे शोर पसंद नहीं था, बस सुकून चाहिए था। वो सीधे अपने घर पहुंचा, गधे को पानी पिलाया और फिर वही पुराना बंधा हुआ चारपाई का कोना पकड़ा। थोड़ी देर आंखें बंद की और जैसे ही सांस भरकर लेटा, दिमाग में एक सवाल गूंजा, ये सब हुआ मगर शेर ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्यों? लकड़हारा चारपाई पर लेटा तो जरूर था, लेकिन नींद इससे कोसों दूर थी। बाहर हुआ धीरे धीरे चल रही थी। रात का सन्नाटा फैल चुका था और गधा भी कोने में चुपचाप लेटा हुआ था। शायद वो भी थक चुका था। पर लकड़हारे के जहन में एक ही बात घूम रही थी, शेर ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? वो चाहता तो एक झटके में सब खत्म कर सकता था। क्या उसे दया आ गई या कोई और वजह थी? वो उठा, थोड़ी देर आंगन में टहला, फिर वहीं जमीन पर बैठ गया। आसमान की तरफ देखा, चांद पूरा निकला था, जैसे पूरा जंगल और गांव अब उसके ही नूर में ढके हों। उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। एक बुजुर्ग अक्सर कहते थे, कभी कभी जानवर भी इस इंसान को नहीं छेड़ते जिसके दिल में नीयत साफ हो। वो बात आज बहुत गहराई से समझ आ रही थी। इज्जत और हसद की दास्तान गांव में अब बातें फैलने लगी थीं। लकड़हारा शेर को बांध कर ले आया था। उसे तो कोई ताकत बचा रही थी, कहीं वो कोई जादूगर तो नहीं। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ जल रहे थे, कुछ बस अफवाहों में रंग भर रहे थे। मगर लकड़हारे ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपने गधे की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए आराम कर रहा था, और धीरे से मुस्कुराया। कल फिर लकड़ियां काटनी हैं, ये तमाशा बहुत हुआ। और वो चारपाई पर जाकर सो गया, अब की बार बना किसी डर के। सुबह की अजान होते ही लकड़हारा जाग गया। गधे की टांग अब कुछ बेहतर लग रही थी, पर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। लकड़हारे ने कल्हाड़ी उठाई, गधे को सहारा दिया और सोचने लगा, आज जंगल जाऊं या एक दिन और रख जाऊं। फिर खुद से ही बोला, डर के मारे रखूंगा तो पेट कौन भरेगा, और चल पड़ा। फिर इसी जंगल की ओर। गांव वाले दौर से देखते रहे। कुछ ने कहा, अब फिर शेर मिलेगा। कुछ बोले, शायद ये सच में कोई औलिया है।
पर लकड़हारा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसके लिए जंगल सिर्फ लकड़ियों की जगह था, न शहरत की न दहशत की। जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां की हवा अब इतनी भारी नहीं लगी जितनी पहले थी। इसी रास्ते से गुजरा जहां कल शेर को छोड़ा था। वहां रख कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर अपना कल्हाड़ा उठाया और पेड़ों से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। साजिश का पर्दाफाश काम करते हुए उसे पास के झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो चौंका, पर डर से नहीं। अब उसके अंदर एक अजीब सी परस्कून हिम्मत थी। कुछ पल बाद झाड़ियों से कोई निकला, पर शेर नहीं, गांव के ही दो आदमी थे जो उसके पीछे पीछे उसे देखने आए थे। एक ने कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि तो वापस जंगल आएगा। दूसरे ने पूछा, और अगर शेर फिर से आ गया तो? लकड़हारे ने लकड़ियां कंधे पर रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर मैं डर कर बैठ जाता तो भूखा मर जाता, और वैसे भी जिसे अल्लाह ने बचाना हो उसे शेर भी नहीं छोता। वो दोनों चुप हो गए। लकड़हारा गधे को हल्के से थपथपाता हुआ शहर की राह पकड़ने लगा। लकड़हारा जंगल से सूखी लकड़ियां उठा कर चुका था। उसने उन्हें एहतियात से गधे की पीठ पर बांधा और धीरे धीरे शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर लोग इसे देखते तो कोई सलाम करता, कोई फसफसाता, यही है वो जो शेर लेकर आया था, देखो कैसे सीधा जंगल से लौट आया, इसमें कुछ तो खास बात है। लेकिन लकड़हारे को न शहरत चाहिए थी न तारीफ, उसे बस अपने काम से मतलब था। शहर की मंडी पहुंचा तो वहां भी चहल पहल थी। लकड़ियों के व्यापारी ने उसे देखते ही आवाज दी, आ गया बहादुर जंगल वाला। लकड़हारा मुस्कुराया नहीं, बस सिर झुकाकर लकड़ियां उतारने लगा। व्यापारी ने लकड़ियों को देखा और बोला, आज तो माल भी बढ़िया है और तेरी कहानी भी। लोग तेरी बहादुरी की बात कर रहे हैं, चलो आज दाम भी बढ़िया दूंगा। लकड़हारे ने सिर हिलाया और पैसे लेकर चुपचाप वापस चल दिया। जब वो मंडी से बाहर निकला तो एक गरीब बच्चा रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, नंगे पांव, भूखा और थका हुआ। लकड़हारे ने पास जाकर पूछा, कुछ खाया? बच्चे ने सिर हिला दिया, नहीं। लकड़हारे ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और बच्चे के हाथ में रख दिए। बच्चा चौंका, आप वही हैं ना जिनके साथ शेर था? लकड़हारा बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। गधे के कान सहलाते हुए वो बड़बड़ाया, शेर को बांध लिया, पर असली इम्तिहान तो रोज के छोटे फैसले हैं। क़ियादत का बोझ शाम ढल चुकी थी। लकड़हारा अपने घर लौट आया था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, मगर दिल हल्का था। न शेर की फिक्र न दुनिया की बातें। गधा अब कुछ बेहतर लग रहा था। लकड़हारा उसे चारा डालते हुए सोचने लगा, हर दिन एक नई कहानी है और हर कहानी में एक इम्तिहान। इसी वक्त गांव का मुखिया उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। तुझे जरूरत है कुछ वक्त की, मुखिया बोला, और हमें जरूरत है तेरी समझ की। लकड़हारा चौंका, क्या मतलब? गांव के बाहर जो नया जंगल खुला है, वहां अब और भी लोग लकड़ियां काटने जा रहे हैं, लेकिन इन्हें डर लग रहा है। इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो रास्ता दिखाए, और तो अब उनका भरोसा बन चुका है। लकड़हारा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं कोई बहादुर नहीं, मैं तो बस गधा ढूंढ रहा था। मुखिया मुस्कुराया, मगर तूने शेर के साथ चलकर भी किसी से कुछ नहीं मांगा, यही तुझ में खास है। लकड़हारा अंदर गया, कल्हाड़ी को देखा, फिर गधे को। मन में एक सवाल फिर गूंजा, क्या अब मैं सिर्फ लकड़हारा रहूं या दूसरों के लिए रास्ता बनाऊं? रात गहराने लगी थी, मगर उसका दिल एक नई सुबह की तैयारी में जाग चुका था। सबका और नया रास्ता इस रात गांव में ठंडी हुआ चल रही थी। लकड़हारा अपने आंगन में बैठा था। नीम के पेड़ के नीचे वही पुराना चारपाई का कोना, वही थिका हुआ गधा पास में लेटा हुआ, और वही परस्कून चांदनी जो हर रात उसके ऊपर धीरे धीरे उतरती थी। पर आज एक फर्क था, उसका मन बेचैन था। मुखिया की बात उसके जहन में घूम रही थी। अब लोग तुझसे रास्ता सीखना चाहते हैं तो उनका भरोसा है। वो बार बार सोचता, मैं कौन होता हूं किसी को राह दिखाने वाला? मैंने तो खुद ही गलती में शेर को गधा समझ लिया था, और अब लोग मुझसे सलाह मांगेंगे। लेकिन फिर उसे वो पल याद आया जब उसने अंधेरे में शेर को रस्सी से बांधा था, और जब शेर ने इसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया।
तो क्या वो महज इत्तेफाक था या कोई इशारा? उसने हल्के से गधे के कान सहलाए और धीरे से कहा, कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती से ही सबसे बड़ा सबक सीखता है। सुबह होने से पहले ही लकड़हारा जाग गया। नम आंखों से सूरज की पहली किरण देखी, जैसे कोई नई राह पुकार रही हो। उसने गधे को पानी पिलाया, डाला और कल्हाड़ी को चमका कर रखा। लेकिन आज सिर्फ लकड़ियां काटने नहीं जाना था। उसने गांव के किनारे पर पहुंचकर मुखिया से मुलाकात की। मैं तैयार हूं, उसने सीधा कहा। तुम क्या चाहते हो बताओ? मुखिया ने राहत की सांस ली। हम चाहते हैं कि तू इन लोगों के साथ जा जो नए जंगल में जाने से डरते हैं। उन्हें बता कि डर से ज्यादा जरूरी है समझदारी, और जो तुझसे पूछें इन्हें बता कि जंगल की असलियत क्या होती है और इसमें कैसे चला जाता है। कुछ ही देर में 5 नौजवान लिकड़हारे के पास आ गए। इनमें से एक ने झुझकते हुए पूछा, आप ही वो हैं ना जो शेर को बांध कर लाए थे? लिकड़हारा मुस्कुराया, नहीं, मैं वो हूं जो गधे को शेर समझ बैठा था। भीड़ में कुछ हंसी, कुछ हैरानी, फिर सब चुप। लकड़हारा बोला, जंगल सिर्फ कल्हाड़ी से नहीं काटा जाता। समझदारी, सब्र और सीधी नीयत से ही इंसान सही सलामत लौटता है। अगर डर से लड़ोगे नहीं तो डर तुम्हें निगल जाएगा। वो सब उसके पीछे चल पड़े, वही रास्ता, वही जंगल, मगर आज उसके साथ कई और पांव थे, हकीकी पहचान और बड़ा मकसद। जब वो जंगल पहुंचे तो लकड़हारे ने सबको एक एक बात बताई। कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं, कौन सी लकड़ी काटनी चाहिए, कौन सी नहीं, और सबसे जरूरी, अगर कुछ न समझ आए तो रख जाना, न चलो न भागो, रख जाना। सूरज ढलने तक सबने लकड़ियां जमा कर ली थीं और कोई भी जख्मी नहीं हुआ, कोई भटका नहीं, कोई डरा नहीं। वापसी के वक्त नौजवानों में से एक ने कहा, अब समझ आया कि शेर से बड़ी चीज अक्ल होती है। लकड़हारा मुस्कुराया, शेर दुखता है, डर नहीं, डर तो यहां होता है। उसने सीने की ओर इशारा किया। गांव लौटते वक्त लोग दौर से तालियां बजाने लगे। कुछ बच्चों ने गधे को चारा दिया और मुखिया ने आगे बढ़कर लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखा। आज तूने सबको हिम्मत दी है। लकड़हारे ने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, हिम्मत देना मेरा काम नहीं था, बस इतना किया कि जो मैंने झीला वो दूसरों को न झीलने दूं। रात फिर इतनी ही पुरस्कून थी, मगर आज इसकी रूह हल्की थी, जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। चारपाई पर लेटते हुए उसने गिधे से कहा, सुना, अब लोग मुझे सिर्फ लकड़हारा नहीं कहेंगे, शायद वो जो शेर के साथ चला था। गधा ढींचू बोलकर चुप हो गया और लकड़हारे की आंखें बंद हो गईं, एक सुकून के साथ, एक पूरी जिंदगी के सबक के साथ। गांव में अब लकड़हारे का नाम इज्जत से लिया जाने लगा था। लोग उसे सिर झुकाकर सलाम करते। बच्चे उसे दूर से देखते हुए कहते, देखो वो आ गए जो शेर से लौटे थे। मगर जहां इज्जत बढ़ती है वहीं कुछ दिलों में हसद भी जन्म लेती है। गांव के ही 2 लकड़हारे, फजल और माफूक, जो पहले जंगल में सबसे आगे जाते थे, अब लोगों की निगाहों से उतर चुके थे। उन्हें बुरा लगने लगा कि अब लोग उनकी बात नहीं पूछते और हर काम में इस लकड़हारे की सलाह ली जाती है जो पहले चुपचाप रहता था। एक दिन माफूक ने फजल से कहा, क्यों ना उसे ही गिरा दें, कुछ ऐसा कर दें कि उसकी चालाकी सबके सामने आ जाए। फजल ने सर हिलाया, हाँ, लोग उसे हीरो समझते हैं। सुबह गांव में ये खबर फैली कि जंगल के इस हिस्से में फिर से शेर देखा गया है, इसी जगह जहां वो सब लकड़ी काटने जाते हैं। लोग डर गए। कुछ ने लकड़हारे से जाकर पूछा, क्या अब जाना ठीक होगा? लकड़हारे ने हमेशा की तरह प्रस्कून लहजे में कहा, अगर डर से बैठ जाएंगे तो पेट कौन भरेगा? चलो, लेकिन होशियारी से। तैयारी होने लगी। फजल और माफूक ने अपने 2 साथियों को जंगल में पहले भेज दिया और उन्हें कहा, सूखे पत्तों को शेर की तरह झाड़ियों में हिलाना और हल्की सी दहाड़ जैसी आवाज निकालना। लोग डरेंगे और वो लकड़हारा सबसे पहले भागेगा। योजना पूरी थी। उन्हें यकीन था कि आज वो इस लकड़हारे की बहादुरी की असलियत सबको दिखा देंगे। अक्ल की जीत। अगले दिन सभी गांव वाले फिर से लकड़हारे की क़ियादत में जंगल पहुंचे। जैसे ही वो इस जगह पहुंचे, झाड़ियों में अचानक हरकत हुई। सूखे पत्ते फड़फड़ाए और एक तेज सी दहाड़ सुनी दी। भीड़ पीछे हटने लगी, मगर लकड़हारा वहीं खड़ा रहा, शांत।
उसने एक नज़र झाड़ियों पर डाली, फिर पास पड़े एक पत्थर को उठाकर सीधा वहां फेंका। तभी झाड़ियों से दो आदमी बदहवास बाहर निकल पड़े, वही फजल के साथी। भीड़ सुन रह गई। लिकड़हारे ने गहरी सांस ली और कहा, डर वही होता है जहां फरेब छिपा हो। असली जंगल इंसान के बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। गांव के लोग सब समझ गए। फजल और माफूक शर्म से गर्दन झुकाकर खड़े रह गए, और जो मकाम वो छीनना चाहते थे वो और भी पुख्ता हो गया। लकड़हारा फिर चुपचाप कल्हाड़ी उठाकर अपने गड्ढे की तरफ बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस दिन के बाद गांव में एक नई हुआ बहने लगी थी। जहां पहले सिर्फ बातें होती थीं, अब लोग सोचने भी लगे थे। हर कोई समझ चुका था कि सिर्फ हाथ की ताकत नहीं, दिल की सच्चाई और अक्ल की रोशनी ही इंसान को बड़ा बनाती है। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। हर कोई जमा हुआ, बड़े छोटे बूढ़े जवान। मखिया ने कहा, हमारे गांव को अब एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो सिर्फ जंगल न जानता हो, बल्कि लोगों के डर, फायदे और नुकसान को भी समझता हो, जो सही वक्त पर सही फैसला कर सके। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग उठे और बोले, हम सब जानते हैं कि वो कौन है जिसने से न डरा, जिसने गुधे को भी नहीं छोड़ा और जिसने दूसरों की चालों को भी सब्र से मात दी। सबकी निगाहें इसी पर जा टुकें, लिकड़हारे पर। वो जो अब तक सबसे पीछे रहता था, अब सबसे आगे खड़ा था। वो चौंक गया, बोला नहीं। मखिया ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि तू हमारे जंगल के काम काज का जिम्मा संभाले। कौन जाए, कहाँ जाए, कितना काटे, कब रखे, ये तू तय करेगा। एक नया रहनुमा, एक नई सोच। लकड़हारे ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर ये काम मेरे नाम से नहीं, मेरे काम से चले तो मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। मुखिया ने पूछा, क्या? वो बोला, जिस जंगल में हम लकड़ी काटते हैं, इसी जंगल ने हमें डर भी दिया, सबक का भी। वहां हम सिर्फ लेने न जाएं, कुछ लौटाने भी जाएं। एक पेड़ काटें तो दो लगाएं, जानवरों के रास्ते में कुछ न रखें। जंगल हमारा दुश्मन नहीं है, वो रोजी का दरवाजा है। सुनाटा छा गया, फिर तालियों की गूंज उठी। फजल और माफूक जो अब तक खामोश बैठे थे, उठकर उसके पास आए। फजल बोला, हमसे गलती हुई, जुलन ने अंधा कर दिया था। तूने हमें माफ करके हमारी आंखें खोल दी। लकड़हारा मुस्कुराया और बस इतना बोला, जिसमें जुलन हो उसे ठंडी छांव की बात कैसे समझाएगी। अब आओ सब साथ चलें। गांव में पहली बार जंगल के लिए एक उसूल बना, रोटी वहीं से मिलती है जहां इज्जत से कदम रखो। लिकड़हारा अब भी वही पुरानी कल्हाड़ी ले चलता था, वही गधा, वही रास्ता, लेकिन अब हर कदम के पीछे एक कारवान था। इस दिन के बाद गांव का मंजर ही बदल गया था। लोग अब जंगल को महज लकड़ी का ढेर नहीं, एक नामत समझने लगे थे। गांव के बाहर नया बोर्ड लगा था, जंगल रोजी है लेकिन बेइज्जती भी नहीं सहता। लकड़हारा अब सिर्फ लकड़ियां नहीं काटता था, वो लोगों को सिखाता, समझाता और जिम्मेदारी बांटता था। गांव के नौजवान अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, और जो कल तक उसे गुधा लेकर जंगल जाने वाला समझते थे, अक्ल और सब्र वाला कहते थे। आखिरी इम्तिहान और असली कायद, मगर सच्ची पहचान अक्सर इम्तिहान के बाद ही मिलती है। एक दिन जंगल के दूर वाले हिस्से में एक बड़ा हादसा हुआ। तेज आंधी में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था, और इसके नीचे एक औरत और इसका छोटा बच्चा फंस गए थे। वो लोग पास के गांव से लकड़ियां बीनने आए थे। गांव में ये खबर पहुंची तो हड़बड़ाहट मच गई, लोग डर गए। वो जंगल का पछला हिस्सा तो बहुत गहरा है, वहां तो पहले भी शेर देखे गए हैं, कोई और जाए, हम तो नहीं जा सकते। तब फिर वही निगाहें लकड़हारे की तरफ उठें। उसने बना कुछ कहे अपनी कल्हाड़ी उठाई, गोधे को वहीं बांध दिया और सर पर रोमाल बांधते हुए कहा, अगर डर हमें किसी की मदद से रोके तो डर को ही शर्मानी चाहिए। उसने कुछ नौजवानों को साथ चलने के लिए कहा। 3-4 तैयार हो गए, वही जो पहले उससे जंगल चलना सीखे थे। जैसे ही वो इस गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां हुआ की सिसकारी थी। टूटे पेड़ की लकड़ियां चारों और बिखरी थीं और जमीन की नमी में दर्द की आवाज घुली थी। लिकड़हारा फौरन जमीन पर बैठ गया। देखा एक मोटा तुना इस औरत के पैर पर गिरा था और बच्चा उसके सीने से चुपका कांप रहा था।
उसने नौजवानों से कहा, ध्यान से, एक भी झटका इस औरत की हड्डी तोड़ सकता है। धीरे धीरे कुल्हाड़ी से पेड़ की बड़ी बड़ी शाखें काटी गईं, मिट्टी हटाई गई और फिर लिकड़हारा इस तुने को अपने कुंधे से धकेलने लगा। सारे नौजवान हैरान, इतना भारी इतना एक आदमी कैसे हिला रहा है। लिकड़हारा जोर लगाता रहा, सांसें तेज, माथा पसीने से तर और आंखों में सिर्फ एक मकसद, किसी की जान बच जाए। आखिरकार तो नासिर का और औरत की हल्की चीख के साथ उसका पैर आजाद हुआ। लोगों ने बच्चे को गोद में लिया और इस औरत को लिकड़हारे ने खुद अपने कुंधे पर उठाया। गांव लौटते हुए जब वो औरत होश में आई तो इसने लिकड़हारे का चेहरा देखा और बस इतना कहा, तो कौन है? लिकड़हारे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई खास नहीं, बस एक लिकड़हारा हूं जिसने कभी शेर को गुद्धा समझ लिया था। लोग मुस्कुरा उठे, लेकिन इस बार मजाक नहीं था। उस बार हर कोई जानता था कि उसने उस गलती से ऐसा सबक सीखा था जो औरों के लिए मिसाल बन गई। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। मखिया खड़ा हुआ और बोला, हमने उस इंसान को शेर के किस्से से जाना, फिर उसकी सब्र से और अब उसकी कुर्बानी से, लेकिन अब वक्त है कि उसे वही दर्जा मिले जो उसका हक है। लोगों ने आवाज मिलाई, हमें उससे सीखना है, उसे खोना नहीं। मखिया ने लकड़हारे की तरफ देखा और बोला, तो हमारे जंगलों का देखभाल करने वाला नहीं, अब तो हमारे गांव का रहनुमा है। तुझ में वो बात है जो किताबों में नहीं मिलती, जमीन से उठी अक्ल और दिल से निकला फैसला। लकड़हारा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर मैं कुछ बना हूं तो अपनी गलती से बना हूं। शेर को गुधा समझने से नहीं डरता, क्योंकि उससे ही समझ आई कि आदमी को कभी अपनी नजरों पर घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर मैं रहनुमा बनूं तो वही बात कहूंगा, जिस रास्ते से आए हो इसमें पीछे छोटे लोगों की मदद किए बना आगे मत बढ़ो। फिर वो पुल आया जब पहली बार किसी गुद्धे की पेट थपथपाकर लोगों ने ताली बजाई। लिकड़हारे ने गुद्धे के कान में झुककर कहा, तेरी वजह से जो सीख मिली वो मुझे किताबें भी नहीं सिखा पाती। गुधा ढेंचू कहकर जैसे मुस्कुरा आया और कहानी वहीं पूरी हुई जहां एक आदमी ने गलती से शेर को बांधा था। उसी गलती ने उसे इंसान बना दिया। अबरत, हर गलती एक सजा नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम्हारी असली पहचान होती है। सब्र, अक्ल और सच्ची नीयत, यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।